नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं पर्यावरण सेवक प्रभुनाथ शाही आज फिर एक बार चंडीगढ़ के इस न्यू लेक पर हूँ, जिसको सभी लोग न्यू लेक पुकारते हैं, लेकिन मैं 2008 से इसको सन लेक के नाम से बहुत ही पवित्र धाम के रूप में जानता हूँ, क्योंकि यह लेक हम सभी पूर्वांचल परिवार के लोगों की डिमांड पर एक छठ पूजा के लिए जगह दी गई थी और 2008 से लगातार यहाँ 4 दिवसीय छठ पूजा होता हुआ आ रहा है। इस वर्ष भी आपने देखा होगा बड़े धूमधाम से 4 दिनों तक यहाँ किस तरह की रौनक थी, किस तरह के मेला था। लेकिन लोग साल में तो एक बार आते हैं, लेकिन मैं हर समय जब भी मुझे कभी निराशा होती है, कभी उदासी होती है, तो इस लेक पर आता हूँ और मुझे वो ऊर्जा और शक्ति मिलती है। तो आज जैसा कि आपको पता है 29 अक्टूबर है। 29 अक्टूबर मेरे लाइफ में 1998 के बाद बहुत ही एक काला दिन के रूप में आता है, क्योंकि हमारे एक प्यारे अनुज प्रेम बाबू हमारे बीच से बिछुड़ के चले गए थे। जब से मैं बिल्कुल ही अधूरापन मेरे ज़िंदगी में आ गया था, लेकिन उनकी शक्ति, उनकी प्रेरणा से हम लोगों ने एक फाउंडेशन शुरू किया, जय मधुसूदन जय श्री कृष्ण फाउंडेशन। और उस फाउंडेशन के माध्यम से बहुत सारे कार्य चल रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने ट्री एम्बुलेंस भी चलाया है, पौधों का अस्पताल भी चलाया है। और अभी आज उनके पुण्यतिथि पर हमारे फाउंडेशन के सदस्यों ने अंगदान, नेत्रदान, देहदान का भी संकल्प लिया है, जिसकी शुरुआत हम लोग 2026 में मकर संक्रांति के दिन से शुरू करेंगे। और इसी क्रम में आगे हम एक पर्यावरण धाम की स्थापना करने जा रहे हैं, जो कि हमारी मातृभूमि जन्मभूमि पर करने का विचार है, माझा गोसाई गोपालगंज में, जहां पर हमारे अनुज भी पैदा हुए थे। और उस पवित्र भूमि में हम लोग एक पर्यावरण धाम की स्थापना करना चाहते हैं, जो पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए पूरे विश्व में संदेश देगा। तो आज उसी उलझन को लेकर के, उसी चिंता को लेकर के आज मैं आया था कि इस लेक पर बैठ करके, इस पवित्र छठ माता की गोद में बैठ करके फिर एक बार शक्ति प्राप्त करें और अपने उस भाई को नमन करूं, उस पवित्र आत्मा को नमन करूं, जिसके हर समय हमें रास्ता दिखाता है, हमें उजाला दिखाता है। और यहाँ पे इस लेक पर एक एक जो पेड़ लगे हों, सारे हम लोगों पे लगाए हुए हैं। और एक देखिए जो पेड़ किसी तरह बीमार हो गया, तो उसको बचाने का प्रयास हमारे ट्री एम्बुलेंस और पौधों के अस्पताल के माध्यम से हो रहा है। तो आइए आज फिर हम एक संकल्प लें कि यह जो छठ पूजा हमें प्रकृति प्रेम का दर्शन कराया है, प्रकृति के लिए जो हमें सिखाया है कि हम भगवान को प्रकृति के रूप में देखें, सूर्य के रूप में देखें, जल के रूप में देखें, जल के स्रोत के रूप में देखें, और उसमें उन सारे चीज़ों को समाहित करें जो हमारे प्रकृति ने हमें दी है। और उसमें किसी तरह का बाह्य आडंबर, किसी तरह का कर्मकांड को हम लेकर के ना आए। हाँ, एक चिंता की बात जरूर है कि आजकल छठ जैसे पवित्र पूजा में भी तरह तरह की अश्लील गाने बजाए जाते हैं, लोग धोखाधड़ी भी करने लगते हैं, लोग उसमें राजनीतिक के रोटियां सेकने लगते हैं, जबकि ये सर्वसाधारण का पर्व है और इसमें तो हिंदू मुसलमान की भी बैरियर नहीं है। कई मुसलमान परिवार भी छठ पूजा को मनाते हैं और उनकी मन्नतें पूरा होती है। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा कि पूरे विश्व को इससे एक शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश, बिहार कुछ सीमित जगह का पर्व नहीं रहकर देश के साथ साथ पूरे विश्व में भी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग देशों में भी मनाया जा रहा है। तो मैं यही चाहूँगा कि हम पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग हो जाएं और हमारी फाउंडेशन जय मधुसूदन जय श्री कृष्ण फाउंडेशन के जो समर्पित सदस्य हैं, उनके बल पर हम लोग बहुत ही उम्दा प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को रास्ता दिखाएं और पर्यावरण को बृहद रूप में लेकर के जाएं, कि पर्यावरण में एक अच्छा व्यक्ति बने, एक अच्छा परिवार बने, अच्छा समाज बने, अच्छा राष्ट्र बने, विश्व बने। फिर हम वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से इस 5 महाभूत की रक्षा कर सकें और अपने आने वाली पीढ़ियों की भी रक्षा कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ फिर उस महान आत्मा बाबू श्री कृष्ण प्रताप सिंह उर्फ प्रेम बाबू उर्फ आंसू बाबू को मेरा बारंबार प्रणाम। और मैं चाहूँगा कि आगे भी इस फाउंडेशन को वो प्रेरणा पुंज बने रहें और जो हमारी पर्यावरण धाम की स्थापना में गति दें और जल्द से जल्द हम लोग माझा गोसाई में पर्यावरण धाम की स्थापना कर सकें, जिससे एक नई दिशा मिले। जय हिंद, जय भारत।